हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विल बी कवरिंग, जिसका नाम क्या है? थ्रेट्स इन ई कॉमर्स। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि कितने टाइप्स के हैं, किस 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 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है और उनकी सब कैटेगरीज क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट। थ्रेट्स इन ई कॉमर्स, सो लेट अस प्रोसीड। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट। थ्रेट्स को किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो पहला क्या है? क्लाइंट थ्रेट। क्लाइंट मतलब समवन हु रेगुलरली बाइज द प्रोडक्ट्स और यूजेस आवर सर्विसेज। लेट्स सपोज हम कुछ बेच रहे हैं, तो जो भी इंसान हमारी शॉप पे आएगा, समवन हु इज विलिंग टू परचेज अ प्रोडक्ट, ही बिकम्स आवर क्लाइंट। समवन हु इज इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट वी गिव। चलो, सेकेंड वन, कम्युनिकेशन थ्रेट। ठीक, कम्युनिकेशन थ्रेट मतलब when we are communicating, when two devices, दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया इंटरनेट, लेट्स सपोज ईमेल्स या फिर हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा क्या है? कम्युनिकेशन चैनल। और तीसरा क्या है? सर्वर। सर्वर क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ सर्वर? सर्वर हमने करा है, क्या होता है सर्वर का काम? क्या है? टू होस्ट अ वेबसाइट, वेबसाइट को होस्ट करना। ठीक है, सो दैट इज, जब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है तो दैट बिकम्स अ सिक्योरिटी थ्रेट। चलो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, क्लाइंट थ्रेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है? क्लाइंट का थ्रेट सबसे पहला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक मेलिशियस कोड है। क्या करेगा? कुड ऑल्टर और डिलीट इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है या फिर आपकी जो सिस्टम में फाइल्स वगैरह हैं, वो सब डिलीट कर देगा। ठीक है, ये अपने आप से डाउनलोड हो जाएगा। कैसे? जब आपने कोई ईमेल खोली, गलती से कोई लिंक पे क्लिक कर दिया, कोई फाइल डाउनलोड हो गई, अपने आप से इंस्टॉल हो गई, उसके बाद क्या होगा? कंप्यूटर विल स्टार्ट फंक्शनिंग। आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि कंप्यूटर तो मेरा सही है, सब सही चल रहा है, बट धीरे धीरे ये अपना पीछे से बैक एंड पे काम करेगा। चुपचाप क्या करेगा? फाइल्स डिलीट कर देगा, करप्ट कर देगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्लो कर देगा, अनऑथराइज फंक्शंस करेगा। तो ट्रोजन हॉर्स का ये काम है। सेकंड क्या है? थ्रेट टू क्लाइंट्स रिसोर्सेज। जो भी कंप्यूटर पे जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं, वो सब जो भी सेव हो रखी हैं, वो उनको क्या करेगा? अगेन डिस्ट्रॉय करेगा, उनको पढ़ेगा, डिस्क्लोज करेगा आपकी ईमेल्स को। और क्या करेगा? ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जावास्क्रिप्ट, ये कोड्स होते हैं। ठीक है, कोड्स के फॉर्म में काम करता है ये। जावा एप्लेट्स, एक्टिव एक्स गेट डाउनलोडेड टू क्लाइंट्स कंप्यूटर। क्लाइंट के कंप्यूटर पे डाउनलोड होंगे और डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी ईमेल्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रिवेसी वायलेशन। प्रिवेसी वायलेशन का सिंपल साफ सीधी भाषा में मतलब बताऊं तो, प्रिवेसी मतलब भाई मेरी ईमेल, मेरे कंप्यूटर पे फाइल्स, मेरी व्हाट्सएप चैट्स, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ मेरी, मैं उसका ओनर हूं, ठीक है, उसको कोई थ्रेटन करता है। थ्रेटन मतलब उनको पढ़ने की कोशिश करता है, उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मेरे यूजर नेम पासवर्ड को निकालने की कोशिश करता है, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रिवेसी वायलेशन। अब देखो, क्लाइंट का थ्रेट ही है ये। ठीक है, अब क्लाइंट का थ्रेट कैसे है? देखो, क्लाइंट ने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, वो कुकीज की फॉर्म में क्या होता है? सेव हो जाता है। किसके कंप्यूटर में? क्लाइंट के खुद के कंप्यूटर में। ठीक है, ये सब ना आपकी परमिशन से होता है, तो आपसे पूछा जाता है कि वेदर यू वांट इट टू सेव योर डिटेल्स और नॉट। अगर आप चाहते हो तो आप यस कर देते हो, और ज्यादातर लोग यस ही करते हैं। तो कुकीज के फॉर्म में सेव हो जाता है आपके खुद के सिस्टम में, बट इट बिकम्स अ थ्रेट। वाई? बिकॉज कोई ऐसा कोड, कोई मेलिशियस प्रोग्राम अगर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया, तो वो किसको अटैक करेगा? आपकी कुकीज को। और कुकीज में क्या क्या स्टोर्ड है? अभी हमने बताया, यूजर नेम, पासवर्ड, कार्ड इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी सेव हो जाती है आपके सिस्टम में। तो कोई कुकीज ही ले गया, कुकीज से सारा इंफॉर्मेशन निकाल गया, तो दैट इट बिकम्स अ प्रिवेसी वायलेशन। तो भाई मेरे यूजर नेम है, मेरे पासवर्ड्स हैं, मेरी चीजें हैं, उनको कोई पढ़ रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रिवेसी वायलेशन। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिकेशन चैनल थ्रेट। कम्युनिकेशन चैनल मैंने अभी बताया था। देखो, एक मैसेज एक सिस्टम से निकल के दूसरे सिस्टम में जब जाता है, विद इन द प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में जब मैसेज जा रहा होता है, उस टाइम पर किसी भी प्रकार की हैकिंग या फिर किसी भी प्रकार का थ्रेट कम्स अंडर कम्युनिकेशन चैनल थ्रेट। पहला, secrecy threat. Sniffer program provides a means to tap into internet and record information that passes through a particular computer while traveling from the source to destination.
द स्निफर प्रोग्राम कैन ऑल्सो रीड थ्रू ईमेल्स, कार्ड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। चलो समझो स्निफर प्रोग्राम। ठीक है, क्या करेंगे? लेट्स सपोज आपका कोई सिस्टम है, लेट्स सपोज आपका एक लैपटॉप है, उस पे एक बंदे ने क्या करा, स्निफर प्रोग्राम लगा दिया भाई। ये बंदा जब भी कुछ भी ईमेल भेजेगा, किसी को मैसेज भेजेगा, कोई भी फाइल इस जिसने सेंड करी या रिसीव करी, सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मकसद होता है स्निफर प्रोग्राम का। तो आपने अपने सिस्टम से कोई ईमेल करी, वो भी पढ़ सकता है। जो भी स्निफर प्रोग्राम जिसने लगाया है आपके सिस्टम में, he can read, he can go through each and every record information that you either send or receive। ठीक है, so that is a part of sniffer program communication के टाइम। ठीक है, साइबर वेंडलिज्म। साइबर वेंडलिज्म, लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या होता है। साइबर वेंडलिज्म इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिफेसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वेब पेजेस एंड the website contents and replacing it with the contents of their own. This may lead to denial of services and may loss of trust of the website. लेट्स सपोज आपकी खुद की कोई वेबसाइट है, आपने कल को बिजनेस स्टार्ट करा, आपने एक वेबसाइट बनाई, उसमें क्या किया, आपने अपने मतलब की चीजें, प्रोडक्ट्स डाले, उनकी फोटोज लगाई, उनके बारे में लिखा, प्राइसेस डाले। बट कोई बंदा आया, किसी ने हैक कर लिया आपकी वेबसाइट को हैक करके क्या किया उसने, प्रोडक्ट्स की इमेजेस बदल दी, कंटेंट के बारे में कुछ और लिख दिया। ठीक है, फोटोज वीडियोस डाल दी। ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्राइसेस रख दिए बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, कुछ भी छेड़खानी करी आपकी वेबसाइट पे, वेब पेजेस के कंटेंट की, तो वो किस में आ जाएगा, साइबर वेंडलिज्म। अगेन, आपकी प्रॉपर्टी है वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है तो आपकी प्रॉपर्टी है। अगर उसमें कोई चेंजेस कर रहा है आपसे बिना पूछे, आपके बिना परमिशन के कोई भी बदल रहा है, तो दैट कम्स अंडर साइबर वेंडलिज्म। चलो नेक्स्ट, नेसेसरी नेसेसिटी थ्रेट। द पर्पस ऑफ नेसेसिटी थ्रेट, ऑल्सो नोन एज डिनायल और थ्रेट, इट is to disrupt normal computer processing and deny processing entirely। भाई सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है, इसमें जब मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो सर्वर है या जो भी वेब सर्वर है उसको स्लो करो। स्लो कैसे कर सकते हैं वेब सर्वर को भाई, ट्रैफिक बढ़ाकर। इतने ज्यादा ज्यादा रिक्वेस्ट आए उस पेज की, लेट्स सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी का जब रिजल्ट आता है, या कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी चीज का जब रिजल्ट आता है, तो बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं एक साथ खोलने में। तो क्या खुलता है वो, नहीं, बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम। तो वो जो सिस्टम स्लो हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि लॉट ऑफ ट्रैफिक इज देयर, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू ओपन इट। सिमिलरली यहाँ पे आर्टिफिशियली ट्रैफिक क्रिएट करा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आर्टिफिशियली दे विल क्रिएट अ ट्रैफिक। उसकी वजह से क्या होगा, वेब पेज स्लोली ओपन होंगे। मतलब जहां वो 1 सेकंड में खुलना चाहिए, वो 20 30 40 सेकंड लग रहे हैं। बट क्या हम रुकते हैं इतनी देर किसी भी पेज पे? नहीं, हम इतनी देर वेट नहीं करते। अगर वो खुल गया 2 3 सेकंड में तो खुल गया, नहीं तो हम स्किप कर देते हैं, आगे जाते हैं। नेसेसिटी थ्रेट, क्लियर। आगे चलो, स्पूफिंग। अब देखो, मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ अच्छे से ध्यान से, क्योंकि साइबर वेंडलिज्म और स्पूफिंग ये दोनों टर्म्स ना आपके पेपर में आई हुई है बहुत बार। ठीक है, चलो स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम। स्पूफिंग इज अ स्कैम यूज टू डुप्लीकेट एन ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन पेज। देखो भाई, इसमें क्या होता है, हु बहू वेबसाइट बना देना, डिट्टो सेम, रेप्लिका। ठीक है, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वेबसाइट बनाना। भले ही आपकी वेबसाइट ऑब्वियसली वो नहीं है, लेट्स सपोज फ्लिपकार्ट की एक फेक फ्लिपकार्ट बना दिया, जिसमें एड्रेस ईमेल आईडी जो है वो अलग है, बाकी दिखने में सेम है। पढ़ते थोड़ा हम लोग ईमेल आईडी, हम तो फ्लिपकार्ट देख के उधर लॉगिन लिखा हुआ है, उधर पासवर्ड, क्योंकि हमें लगता है यार सेम ही होगा। बट इसका क्या काम है स्पूफिंग का, डुप्लीकेट ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन पे जहां पर आप अपना पासवर्ड डालते हो, उसका हूबहू पेज बना लिया, और प्रिटेंडिंग टू बी समवन अदर देन हु दे एक्चुअली आर। हम फेसबुक की नकल उतार रहे हैं या फ्लिपकार्ट की नकल उतार रहे हैं, और हमारा मेन मकसद है कि मुझे आपका यूजर ने पासवर्ड मिल जाए, बस एक बार मिल जाए। फिर उसके बाद तो आपकी कार्ड डिटेल्स हैं उसमें, निकाल लूंगा मैं सारा पैसा, अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, तो स्पूफिंग का मेन मकसद क्या है, इन ऑर्डर टू स्टील द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। हूबहू वेबसाइट कॉपी करना और लॉगिन पेज को, उसमें आप यूजर ने पासवर्ड डालोगे, जैसे ही आप एंटर दबाओगे उनके पास चला जाएगा, फिर वो निकाल लेंगे जो भी आपके पास पैसा है। स्पूफिंग। सर्वर थ्रेट। सर्वर थ्रेट क्या है? सर्वर क्या है, मैंने अभी बताया था कि जो पेजेस को होस्ट करे। ठीक है, जो पेजेस को होस्ट करे, कौन से वेब पेजेस को। ठीक है, चलो, वेब सर्वर थ्रेट। भाई जो पेजेस हमारे हैं, ठीक है, जो डले हुए हैं ऑनलाइन, सर्वर होस्ट कर रहा है, ठीक है,
उस पे क्या हो जाए, उस पे क्या हो जाए, उसमें कुछ लूप होल्स हों, कुछ सिक्योरिटी होल्स हों, जहां की जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जितना भी डेटा रखा हुआ है सर्वर के ऊपर वो हैक हो जाए या उससे कोई इंफॉर्मेशन निकाल ले, तो इट बिकम्स वेब सर्वर थ्रेट। वेब सर्वर कोई कोई हैक कर ले तो वेब सर्वर थ्रेट। डेटाबेस थ्रेट, डेटाबेस क्या होता है, वेब सर्वर तो होता है कि भाई पेजेस को होस्ट करता है। डेटाबेस क्या होता है, जो सर्वर के साथ तो चलता है बट उसका मेन मकसद वो नहीं होता पेजेस को होस्ट करना। उसका मतलब मकसद होता है कि जितना भी यूजर है हमारे पास उसका डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। कोई सोचो कोई डेटाबेस कोई हैक कर ले जहां पे सारा डेटा पड़ा है। आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, सिमिलरली वेब सर्वर का जो दोस्त होता है जहां पे वो डेटा सेव करता है वो डेटाबेस होता है। ठीक है, तो सिमिलरली सेम ही चीज समझो। ठीक है, तो वही कोई हैक कर ले, ठीक है, कोई डेटाबेस कोई हैक कर ले, तो सारा डेटा जितने भी सारे यूजर्स का लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब गया। ठीक है, अगला क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। इसमें क्या है, देखो, कॉमन गेटवे इंटरफेस implements the transfer of information from one web server to another program such as database program. All the information stored in database is accessible to CGI. CGI क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, hence it possesses security threat। कॉमन गेटवे इंटरफेस का मेन मकसद ये होता है कि कोई अगर हमसे वेब पेज रिक्वेस्ट करे, ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर किससे कम्युनिकेट करेगा, डेटाबेस से। डेटाबेस से ही तो बोलेगा कि यूजर को वो डेटा दो निकाल कर। तो जिस प्रोसेस की मदद से ये होता है उसको बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस मदद करता है वेब सर्वर को वेब ब्राउजर के साथ या फिर डेटाबेस के साथ इंटरलिंक करना, जोड़ना। तो अगर कोई उस प्रोसेस में जब डेटा रिट्रीव किया जा रहा है डेटाबेस से, सर्वर निकाल रहा है, तो उस बीच में, उस दौरान में कॉमन गेटवे इंटरफेस से ही कोई डेटा निकाल ले। देखो, जो भी डेटा डेटाबेस में पड़ा है वो अल्टीमेटली कॉमन गेटवे इंटरफेस भी तो एक्सेस कर रहा है। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस को हैक कर लो, तो कॉमन गेटवे इंटरफेस को हैक कर लो और डेटा निकाल लो जितना भी है। चलो, खत्म। तो यही 3 टाइप के थे हमारे थ्रेड्स। तो अगर पेपर में आता है तो आपको पता है क्या करना है, क्या लिखना है। चलो, थैंक यू सो मच गाइज एवरीवन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।